आज हम लोग आ गए हैं चंडी यज्ञ देखने के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बट आप लोग को बता दूं कि सदा के अनुसार टाइम टू टाइम हमारे उधर बहुत सारे यज्ञ होते रहती हैं। और अगर आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी है तो मेरे ब्लॉग को फटाफट से लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिए और एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों को गाँव के मेले का पूरा आनंद मिलेगा मेरे ब्लॉग में। साथ में देखिए किस तरीके का पूजा यज्ञ है ये। तो चंडी यज्ञ है जो कि दुर्गा पूजा के बीच में आयोजन किया गया है मधुबनी के बलहा गांव में। और हम लोग की आरती के टाइम पर पहुंचे थे तो देखिए इस तरह हमने आरती ले लिया है और अभी परिक्रमा चल रही है। हमने यहाँ के वॉलंटियर से पूछा तो उन्होंने बताया ये जो परिक्रमा होती है वो कम से कम 5 बार होती है और 5 बार जो है सारे लोग करते हैं। इसमें अभी जजमान लोगों को देखा होगा जो लोग पूजा पे ऑलरेडी बैठे थे, वो लोग कपल्स में यानी कि जोड़े में उन्होंने पूजा किया है। तो इसकी अपनी एक अलग मान्यता है। वैसे भी मिथिला में एक मान्यता है कि जो भी कोई भी पुरुष अकेले पूजा पे नहीं बैठते, अगर उनकी अर्धांगिनी नहीं होती है या कोई भी, तो उनके जगह पे कुछ मान्य किया जाता है तो पूजा का तभी मान्य होता है, भले साथ में बैठे या ना बैठे। तो हमने इस तरीके से आरती ले ली और हमने परिक्रमा कर लिया। ये चंडी यज्ञ है जो कि दुर्गा पूजा के बीच में किया जा रहा है और ये यज्ञ जो है वो बहुत ज़्यादा इस यज्ञ की मान्यता देखी जा रही है। पूरे गांव में खुशनुमा माहौल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखने को मिल रहा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे हम लोग जितने आध्यात्म से जुड़े रहते हैं हमारे आसपास उतनी पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक अलग टाइप का झांकी टाइप का दृश्य दिखेगा जिसमें राम परिवार सहित कार्तिक जी, राधा कृष्ण जितने भी भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है और एक झांकी के रूप में लगाया गया है। नज़दीक से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सरस्वती जी हैं, शैलपुत्री है, दुर्गा मैया की जितनी सारी रूप है हमने वो देखा है। साथ में विष्णु परिवार आप लोग ये देख रहे हैं इस वक्त दिख रहा है। और पूरे गांव में एक जैसे लग रहा था हर्ष उल्लास मचा हुआ था। पूरे गांव में जो है एक अलग उत्सव टाइप का दिखा मुझे। आरती के टाइम में मुझे लग रहा है यहाँ के लोगों से ज़्यादा आसपास के कुल लोग मिला के 500 से भी ज़्यादा लोग रहे होंगे जो कि। और यहाँ के पंडित जी से जब हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो है वो पूरे दिन महिला पुरुष इस गांव के इस पूजा में विलीन रहते हैं, बस रात को वो लोग खाना खाने जाते हैं। आज यहाँ पे रासलीला का भी आयोजन किया गया था तो हमने वो नहीं देखा क्योंकि हमें लेट हो रही थी, इसकी वजह से। ये देखिए बहुत सारी कलश है और ये जो यज्ञ हो रहा है वो 1008 चंडी यज्ञ इसका नाम है, यानी कि 1008 शायद उच्चारण होगा इस चीज़ का। तो ऐसा इसका मान्यता है। और यहाँ पे हम लोगों ने परिक्रमा कर ली और बहुत अच्छे से परिक्रमा कर ली, मन बहुत शांत लग रहा था। साथ में हमने जैसे ही यहाँ पे पूजा किया अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग फटाफट चले गए थे मेले की तरफ। गांव में हर टाइम पे कुछ पूजा वगैरह होता है तो उसमें मेला वगैरह का आयोजन किया जाता है और यज्ञ से तो मुझे लगता है पूरे गांव के लोगों को रोजगार टाइप का मिल रहा है। ये है यज्ञ का जो स्थल है जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वो यहाँ पे यज्ञ हो रहा था और सारे लोग आरती कर रहे थे तो इभी इनका विश्राम का टाइम हो गया था और पूरे दिन यज्ञ चलता है। तो हम आरती के टाइम में गए थे ताकि हम आरती का जो है वो मतलब आनंद ले सकें, आरती में आशीर्वाद ले सकें और आप लोगों का भव्य दृश्य भी जो है वो दिखा सके इसके लिए। तो ये आप लोगों ने देखा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और साथ में आप लोगों को जो है सकारात्मक भावनाएं आई होंगी क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो प्रॉपरली पूजा का है। मैं हर टाइप की ब्लॉग आप लोगों के साथ लाने की कोशिश करती हूँ, खास करके मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ थोड़ी आप लोग को दिखा सकूँ। तो अभी हम लोग मेले के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे ये देखिए आई लव बलहा लिखा हुआ है। यहाँ पे सेल्फी कॉर्नर बना है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। साथ में हम लोग मेले में देखेंगे बहुत दूर से जलेबी वाला जो है वो मुजफ्फरपुर से आए हैं, इनकी जलेबियाँ बहुत टेस्टी थी। हमने पूरी कचरी आप लोगों को पता ही होगा बिहार का बहुत फेमस ही उसका मेले का कुछ दृश्य है। हाँ मेले का दृश्य है और यहाँ पे बहुत सारी चूड़ी कॉर्नर है। यहाँ पे आपको चूड़ी मिलेगा। अभी दुकान लग रही थी क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग के दूसरे दिन आ गए, झुमके वगैरह हैं तो अभी लग ही रहा था तो हमने ये लिया तो नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे जलेबी और कचरी यानी कि जो पकौड़ी होती है वो लिया। जलेबी ला लिया ना भाई का हर रोज हर रोज नहीं चल। तो यहाँ पे हम और मेरी फेवरेट दी दोनों आए हुए थे तो दी ने गरम गरम जो है पकौड़ियाँ यानी कि गरम गरम जो है बनवाया था
क्या बोलते हैं, पकौड़ी में कचड़ी बोलते हैं हमारे उधर मिथिला में पकौड़ी को। हमने गरम गरम पकौड़ी बनवाया और हमने बहुत अच्छे से यहीं पे खास कर हमने यहाँ पे कितना आलू भरपेट चॉप खा लिया बनवाया, था। कचरी बनवाया, बहुत मज़ा आया। तो मैं भी बोलती हूँ आप लोग अगर जहाँ पे कहीं भी गाँव जाते हो या शहर में मेला लगता है उसका आनंद ज़रूर लिया करें। मेले का छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है। तो हमने घर के लिए भी यानी कि अपनी मेट्स के लिए भी मूढ़ी कचरी सब पैक करवा लिया था कि ताकि वो उन लोगों को भी मिल पाए। वो लोग मोस्टली नहीं खरीद पाते हैं, दिक्कत होती है तो। और हमने यहाँ से बहुत सारा ख़रीद लिया। और यही एक चीज़ है इस यज्ञ का कि देखिए छोटे छोटे लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। तो ये एक एनवायरनमेंट साइन अच्छी है ना, ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। अंश भी बहुत खुश था। और यहाँ पे अंश कह रहा था कि उसको छोला भटूरा खाना है, तो पापा ने बोला था कि छोला भटूरा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही जय माता दी एक बार।